हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन हम पढ़ाए हैं और आगे का पोर्शन है अब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं अपना नोट्स तैयार किया हूँ और उस नोट्स से आपको बता रहा हूँ। नोट्स भी मिलेगा और समझाते भी चलेंगे, तो केयर कीजिए। यहाँ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। Electrical conductance through metal is called metallic or electronic conductance and is due to movement of electrons. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन बट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक जो होगा वो आयंस फर्निश के कारण होता है, फर्निश्ड बाय द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Na+Cl- होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगा वो सोडियम आयन के कारण भी होगा और क्लोराइड आयन के कारण भी होगा। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, ये 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड and their solvation, the nature of the solvent and its viscosity, concentration of the electrolyte, पांचवा temperature, it increases with increase of temperature। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। अब आगे है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन A। इस चीज़ को आप 10 में भी पढ़े होंगे या 11 में। तो R प्रोपोर्शनल टू, R रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है? सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। उस सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किए हैं हम, तो R प्रोपोर्शनल टू L/A और R इक्वल टू ρL/A, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग कम लिखते हैं, कम यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी ज़्यादा बोलेंगे। इट्स यूनिट इज ओम सेंटीमीटर और इन SI यूनिट ओम मीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये इसका डिफिनीशन बता रहा हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। अब आगे द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड कंडक्टेंस G से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी हैव द रिलेशन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कि G इज इक्वल टू 1/R, क्योंकि इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे कंडक्टेंस 1/R। अब R इज इक्वल टू, R का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, R इज इक्वल टू ρL/A, यहाँ का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये A/ρL इज इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं 1/ρ को कप्पा पढ़ेंगे इसको के A/L। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन। इस कंडक्टेंस SI यूनिट कंडक्टेंस का होगा सीमेन एंड इज इक्वल टू पर ओम। द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity and is represented by K, kappa। its unit, kappa का यूनिट सीमेन पर सेंटीमीटर और इन SI यूनिट सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर हो जाएगा SI यूनिट में, लेकिन जनरली हम लोग सीमेन पर सेंटीमीटर में ही ऑफन, इट इज ऑफन यूज्ड सीमेन पर सेंटीमीटर। इसके बाद का है वी मे राइट R इज इक्वल टू ρL/A और 1/kappa L/A। तो क्वांटिटी L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G*। सो G* इज इक्वल टू L/A और लिख सकते हैं R इंटू कप्पा, इसको ऊपर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ऊपर में है। यहाँ पर R इज इक्वल टू 1/KL/A, इसलिए यहाँ करेंगे R कप्पा। अब इसको हम लोग
मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हम लोग दो डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल लिए हैं। ये अलग अलग डिजाइन है, दोनों के द्वारा कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ ये लिए इसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड है दोनों, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और यहाँ फिर कनेक्टिंग वायर्स, इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे, इसमें सॉल्यूशन लेंगे। इस सॉल्यूशन का हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ये सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस कितना है, और इसी तरह से हम ये फिगर या ये फिगर, दोनों में से कोई फिगर से हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन लेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन के लेकर के फिर इसको भी कनेक्टिंग वायर्स, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन लेंगे इस तरह से। और ये भी दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे है, यहाँ थोड़ा सा हम दिखाएंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट डिजाइन बट टू सिंपल वंस आर शोन अबव। दो सिंपल दिखाया गया है, डिफरेंट डिजाइन में है दोनों। अब आगे, फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस जब निकालेंगे आयनिक सॉल्यूशन का तो दो प्रॉब्लम हमारे पास आता है। पहला, एक डीसी करंट पास करने से, डीसी करंट decompose the electrolyte. Direct current cannot be passed because it will change the composition of the solution due to electrolysis, मतलब डिकम्पोज कर देता है इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट करंट। और दूसरा प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। सॉल्यूशन को हम लोग उस तरह से सॉल्यूशन में हम लोग कैसे वायर से कंडक्ट करेंगे, मेटालिक वायर होता तो हम लोग कंडक्ट कर देते। तो इस दोनों प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हटाएंगे, ओवरकम करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोल्व बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट, तो डीसी करंट के जगह अल्टरनेटिंग करंट लेंगे। द सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यूजिंग स्पेशली डिजाइन सेल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। और दूसरा प्रॉब्लम तो हम लोग ये स्पेशली डिजाइन जो ये दोनों हम बताए हैं यहाँ, ये दोनों जो बताए हैं स्पेशली डिजाइन, इस डिजाइन में हम लोग मेरा दूसरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आगे टॉपिक्स है कि इन द शेल कांस्टेंट एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ एल एंड ए विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी, एल और ए को मैक्सिमम एक्यूरेसी से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, so the value of L by F cannot be determined directly. To solve the problem, the experiment is performed by using a standard solution of KCl in the conductivity cell. Conductivity cell में अगर हम लोग KCl को लेते हैं तो वो अलग अलग कंडक्टिविटी का अपने आप देता है वैल्यू। इट्स कंडक्टिविटी एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर नोन। डिफरेंट कंसंट्रेशन पर KCl का और डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग कंडक्टिविटी होता है, और ये हमको मालूम रहता है, पहले से मालूम होता है। इसके बाद वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, जब सेल कांस्टेंट हम निकाल लेंगे तो वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन में उसको हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद इसको हम लोग उस कंडक्टिविटी सेल को यहाँ ऐड कर देंगे इस जगह पर, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी सेल को ऐड करेंगे, जो पीछे में दिखाए हैं दो कंडक्टिविटी सेल, उसमें से कोई एक कंडक्टिविटी सेल जोड़ देंगे, और यहाँ R4 रेजिस्टेंस है, R3 है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 है, ये डिटेक्टर है। तो अब इसका बारे में थोड़ा मैं बताया हूँ कि इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 एंड R4। इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 R4, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 एंड कंडक्टिविटी सेल विथ अननोन रेजिस्टेंस R2। इस कंडक्टिविटी सेल जिसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका R2 है रेजिस्टेंस।
व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय एन ओसिलेटर ओ। यहाँ एक अल्टरनेटिंग करंट हम लोग ऐड कर दिए हैं। ओ मीन्स ओसिलेटर कंडक्टिंग करंट, फ्रीक्वेंसी जिसका 500 से 500 टू 5000 साइकिल पर सेकेंड है। डिटेक्टर पी इज ऑल्सो सेट इन सर्किट। व्हेन नो करंट पास थ्रू द डिटेक्टर देन अंडर द कंडीशन, हम लोग ये फॉर्मूला है, जब करंट पास नहीं होगा तो नल पॉइंट उसको कहते हैं। तो R1 बाई R2 इजक्वल टू R3 बाई R4। सो अननोन रेजिस्टेंस R2 इजक्वल टू इसको करेंगे R1 R4 बाई R3। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जब सेल कांस्टेंट निकला हुआ है, रेजिस्टेंस भी निकला हुआ है, तो हम लोग कंडक्टिविटी सेल का निकालेंगे। व्हेन द इक्वेशन का पाई इजक्वल टू सेल कांस्टेंट बाई R। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।